अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कश्मीर करके। हम जो हैं हमने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। सो ये वीडियो है, पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर हैं, वो डिबेट कर रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पे अपना कुछ तज़िया वगैरह दे रहे हैं। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं ये कुछ वीडियोस और इसके बारे में कि ये वीडियो में क्या कह रही हैं, क्या हमें नया जानने को मिलता है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब आप ये कश्मीर 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 वाला भंगड़ा बंद करेंगे और उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे और आप जरा अपना हाल सही करेंगे और सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम करेंगे, तब जाकर ये 20-30 साल में भी शायद आप थोड़ा सा संभल पाए। इस एक फ़ैसले की वजह से, इस ज़िद की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, जो कि पाकिस्तान का सामान भारत जाता था, उसमें कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया डिप्ड 90.4% आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में। हम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात हैं उस पर पाबंदियां भी लगवा सकते हैं। तो 2 साल में खत्म, जीरो, फिनिश, खाली, बचाल से मालामाल, बचाल से मालामाल, डिस्को, हर बात पे डिस्को, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है। कब तक IMF के दर पे पड़े रहेंगे, कब तक सऊदी अरब से मांगते रहेंगे, कब तक चाइना के पांव चाटते रहेंगे। यहां से भी गैस निकल रही है, वहां से भी गैस निकल रही है, यहां से भी गैस का मसला बहुत होता है पाकिस्तानियों। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार इस वक्त पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन भारत से व्यापार बंद होने की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही खस्ता हालत में चली गई है। पाकिस्तान अब भारत से व्यापार ना करके बहुत ही पछता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि कश्मीर कश्मीर करके हमारे देश का ये कैसा हाल हो गया है। हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। कश्मीर के राग ने तो हमारा दिवाला निकाल कर रख दिया है। अगर हम भारत से व्यापार करते तो आज हमारा ये हाल ना होता। दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और पाकिस्तान और IMF के बीच अभी तक कोई एग्रीमेंट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। आज आपके सामने मैं 2 रिपोर्ट्स पेश करूंगी। एक रिपोर्ट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच इंडो पाक ट्रेड, और उस ट्रेड में बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल ट्रेड का जब ख़त्म हो गई वो और उनको कट कर दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला किया गया कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई ट्रेड नहीं होगी और ताल्लुकात भी नहीं रहेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को ये जो एक बायलैटरल ट्रेड थी, इसको ख़त्म करने की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ा है, जो कि इंडिया के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पाकिस्तान की होती थी। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इंडो पाक के हवाले से बात करूंगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल ट्रेड जो कि पाकिस्तान की तरफ से उसको मनक़ते कर दिया गया, ख़त्म किया गया एक कश्मीर पॉइंट की वजह से, कि क्योंकि कश्मीर पे हम समझौता नहीं कर सकते और कश्मीर तो हमारी शह रग है। मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ कि इस एक फ़ैसले की वजह से, इस ज़िद की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, जो कि पाकिस्तान का सामान भारत जाता था, उसमें कितना नुकसान हुआ है। तो स्टेट बैंक का जो डेटा है वो डॉन में मुझे ये खबर मिली और मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपके लिए ये पेश करूँ कि एज़ पर डेटा रिलीज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, द एक्सपोर्ट्स डिप्ड टू $0.099 million फ्रॉम $1.035 million। यानी एक कहा गया है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया डिप्ड 90.4% आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में, जो कि पहले, एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हम जानती हैं कि कितने थोड़ी सी तो हैं,
हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया से, हम बांग्लादेश से, बल्कि हम तो सुपर पावर से भी मुकाबला करने पर आ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे सामने चीज़ क्या है। लेकिन ये इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो एक बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो हैं वो कम हुई हैं और नुकसान हुआ है। इसी तरीके से हम इंपोर्ट्स की अगर बात कर लें तो इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आल्सो सैंक टू 14.9%, और वो जो हैं वो पहले 49% कुछ होती थी और अब 42.582% इस तरीके से हो रही हैं। उसमें काफ़ी कम जो है वो फ़र्क है, लेकिन जो एक्सपोर्ट थी हमारी वो 90% कम हुई हैं। तो देखिए इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है, लोगों को हो रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की आवाम की कि डॉलर आसमान को छू रहा है और उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी आसमान को छू रही है। गैस के लिए आप ये कह रहे हैं, इस वक्त इस मुल्क के लोगों की सिचुएशन ये है कि डॉलर आसमान को छू रहा है, इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है जो कि एक आम आदमी की ख़रीद से बाहर हो चुकी है। जब आप ये कश्मीर 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 वाला भंगड़ा बंद करेंगे और उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे और आप ज़रा अपना हाल सही करेंगे और सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम करेंगे, तब जाकर ये 20-30 साल में भी शायद आप थोड़ा सा संभल पाएं। लेकिन खैर आइडिया बुरा नहीं है, 20-30 साल आपको काम जरूर करना चाहिए, मगर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे। अपने पड़ोसियों को डराना धमकाना छोड़ दीजिए। अपने यहाँ पे आपने जो है जूनागढ़ में जो है कभी फ्लैग लगा रहे होते हैं और कभी दिल्ली के लाल किले पे फ्लैग लगा रहे होते हैं। मैं ये बता रही थी कि बिल्कुल शौकत तरीन साहब, इकोनॉमी पे काम कीजिए। पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। कब तक IMF के दर पे पड़े रहेंगे? कब तक सऊदी अरब से मांगते रहेंगे? कब तक चाइना के पांव चाटते रहेंगे? भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है। वो भारत के साथ बात करते हैं तो उनको मालूम होता है कि कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ की बिक जाएगी, या फिर ये कि भारत के यहाँ से कोई ना कोई ऐसा आएगा जो एजुकेशन में बहुत हाईली एजुकेटेड होगा और कुछ ना कुछ काबिल होगा, जिसको हम अपने CEO लगा देंगे। हमारे यहाँ तो काबिलियत नाम की कोई चीज फिलहाल तो हमें नजर आई नहीं है। आप लोगों ने बोले झूठ कि जी पाकिस्तान के पास वसाइल वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है, तेलो गैस के वसी वसाइल मौजूद हैं, यहां से भी गैस निकल रही है, वहां से भी गैस निकल रही है, यहां से भी गैस का मसला बहुत होता है पाकिस्तानियों को, तो गैस बहुत ज्यादा है। तो अब कसूर हुक्मरान का तो नहीं है ना। फिर उसके बाद आपने कहा कि पाकिस्तान 5 दरियाओं का मुल्क है, तो 5 दरिया तो आपके पास है ही नहीं। आपने गुमराह किया हुक्मरानों को। पाक स्टडीज की किताब में आपने नॉनसेंस लिखी, हम अपना सारा तेल निकाल भी लें तो 2 साल में खत्म, जीरो, फिनिश, खाली, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, डिस्को, हर बात पे डिस्को, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो उसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा। अच्छा, कमेटी को एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो निचली तरीन सतह पर हैं और अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, पार्लियामेंट को यह भी बताया गया है कि अगरचे चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, इत्तेहादी है, तहम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात हैं उस पर पाबंदियाँ भी लगवा सकता है। ये वीडियो थी जिसमें डिस्कशन की जा रही थी कि कश्मीर करते करते हमने अपना मुल्क का दिवाला निकाल दिया। सो ये वीडियो आरजू काज़मी का और आलिया शाह ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक दूसरी कंट्रीज़ को अपने जो पड़ोसी, इस वीडियो में जो है वो सारी सी बात है, कश्मीर के दूसरे नेबरहुड कंट्रीज़ को हम ज़्यादा फॉलोअप करते हैं, उनके ऊपर हम फोकस ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर कंट्री, और हमारी इकनॉमी के ऊपर हम फोकस बहुत कम कर रहे हैं। उसका खसारा किसको पे करना पड़ा है? वो पाकिस्तानियों को करना पड़ा है। जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन ये लोग जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट को देख रहे हैं या फिर लड़ाइयों में लगे हुए हैं।
अपने घर को अच्छा बनाएंगे, सुकून होगा, तभी हम बाहर के लोगों के मामलात को क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को जो है वो अपनी इकनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहिए और दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करने के बजाय ख़ुद को इस काबिल बनाना चाहिए। हमारे पास जो ऑयल है, ऑयल को आप देख लो तो ऑयल हमारे पास अगर कोई चीज़ है भी तो वो एक लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और हम सिर्फ इसी बिना पर बैठे रहें कि हमारे पास ये चीज़ है तो सही है, हम सही हैं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें फ़ोकस करना है कि हमारे आने वाले वक्त में जो है ये सारे मामलात जो हैं वो हमारे लिए अच्छे हों, हमारी पब्लिक के लिए अच्छे हों। हर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं, गवर्नमेंट जो है वो जो भी आती है वो अपने बारे में सोचती है। वो कभी ये नहीं सोचती कि हमारे जो आम लोग हैं उनको कितनी परेशानियां होती हैं, उनको कितने मसले होते हैं, वो कितनी सारी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। उनके लिए इनको कुछ करना चाहिए। तो अब मुझे लगता भी नहीं कि इन फ्यूचर भी कोई ऐसा मिनिस्टर आने वाला है जो कि कंट्री को कुछ फ़ायदा दे सके। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा फ़नी थी। जिस तरह से वो नासिर जो है ना, नासिर अली, वो बहुत ज़्यादा फ़नी वे में बात करते हैं, दर्द डिस्को, और वो गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे पाकिस्तानियों को। सो वो एक बहुत ही फ़नी था। तो उनकी डिबेट मैंने कभी टीवी में तो नहीं सुनी, लेकिन वैसे यहाँ पर देखी है तो काफ़ी फ़नी लग रही थी। तो खैर बस यही है कि अपना ख्याल रखिएगा और बस दुआ करें कि सब अच्छा हो और पाकिस्तानियों के ऊपर भी थोड़ा रहम हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।